नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूँ एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। यह विषय है ग्रह और संबंध। हमारे संबंध ग्रहों से और हमारे संबंधों से एक अनुनाश्रय संबंध है। और यह दर्शाता है किस प्रकार, तो जन्म कुंडली में यदि आपके सूर्य 6, 8, 12 से संबंध के या पाप ग्रह की दृष्टि हो गई या नीच के हो गए या कहीं से वो कमजोर हो रहे हैं, अंश बल से कहीं से भी वो कमजोर हो रहे हैं, तो फल क्या होगा? तो फल होगा या तो आपके पिता नहीं रहेंगे या पिता से कोई सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। ये होता है सूर्य का खराब होना जन्म कुंडली में फल। अब सूर्य जिन जिन क्षेत्रों में कार्यकत्व रखते हैं, जैसे सरकारी सेवा में, शरीर में हड्डी का, आत्मबल का, सम्मान का, अब यहां आप कमजोर पाएंगे अपने आप को। तो सूर्य को ठीक करने के लिए नित्य सूर्योदय से पहले उठें, गायत्री जप करें और सूर्यार्घ प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे सूर्य बलाबल सूर्य का बलाबल ठीक होगा और ये लाभ प्राप्त कराएंगे जैसे जैसे आपकी गतिविधि बढ़ेगी। वहीं चंद्रमा जो है खराब हो गए, 6, 8, 12 से संबंध कर लिए, पाप ग्रह से दृष्ट हो गए, नीच के हो गए, राहु से युत हो गए, केतु से युत हो गए, शनि से युत हो गए, शनि की दृष्टि पड़ गई, तो फिर ये माता से विक्षेप कराएंगे या माता रहेंगी नहीं, या रहेंगे तो किसी काम की नहीं रहेंगी। वही अब चंद्रमा जिन जिन क्षेत्रों में कारकत्व रखते हैं वहां आपको संघर्ष करते आप अपने आप को पाएंगे। इसलिए चंद्रमा को ठीक करने के लिए एक प्रयोग है कि चंद्रमा को अर्घ दीजिए पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा को अर्घ दीजिए, पूर्णिमा का व्रत करिए और पूर्णिमा की रात्रि में शीशे के गिलास में दूध भरकर और किसी ऐसे निर्जन स्थान में भूमि खोदकर उसमें गाड़ दीजिए। तो इससे चंद्रमा का बलाबल आपको प्राप्त होता रहेगा। मंगल खराब हुए, कहीं से वो कमजोर हुए, तो भाई से संबंध खराब हो जाएगा, आप आलसी हो जाएंगे, आपका खून पानी हो जाएगा, आप प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगे और आप कमजोर अपने आप को पाएंगे। वहीं कहीं क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई उस पर, उग्र ग्रहों की दृष्टि पड़ गई उस मंगल पर, तो फिर क्या होगा? सूर्य के साथ हो गया या सूर्य की दृष्टि पड़ गई, तो ये तो एक राजयोग हो जाता है। परंतु यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो क्रोध, चिड़चिड़ा भर जाता है, भाई से विक्षेद हो जाता है, भाई से कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता है और भाई ही दुश्मन हो जाता है। ये रहा मंगल का कमजोर होना, ऋण में डाल देता है। वही बुध कमजोर हुए तो बुआ से संबंध खराब हो जाएगा। अब मंगल को ठीक करने के लिए बहते हुए जल में गुड़ प्रवाहित करना चाहिए मंगलवार को सूर्य की होरा में। अब जो कमजोर ग्रह है उसका स्टोन तो पहन नहीं सकते, इसलिए ये अच्छा नहीं है। तो मंगलवार को मंगल की होरा में बहते हुए जल में गुड़ प्रवाहित करें और भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद समर्पित करें, तो इससे मंगल ठीक होगा। वहीं बुध को की बात करें तो बुध यदि कमजोर होते हैं तो बुआ से संबंध खराब हो जाएगा, बहन से संबंध खराब हो जाएगा। आप शिक्षा क्षेत्र से हैं, वकालत से हैं, आईआईटी के छात्र हैं, तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे, आपकी जुबान लड़खड़ाने लगेगी और आप जो है प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बुध का खराब होना भी जो है परेशानी का सूचक है। बुध को ठीक करने के लिए आप जो है गणेश जी की आराधना करिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, तो इससे बुध सकुशल होंगे। और हरे मूंग भिगोकर पक्षियों को डालेंगे तो इससे बुध ठीक होंगे। वही बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति कमजोर हो जाए तो फिर क्या होता है? तो फिर बृहस्पति कमजोर हो जाए तो आपको पथ प्रदर्शन नहीं कोई करता है, मार्गदर्शन कोई नहीं करता, और बिना बताए कोई सही रास्ता चले ये थोड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति को बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो पद प्रदर्शन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, गुरुदेव खराब होंगे तो
ज्ञान सही नहीं होगा, सही दिशा में वो उसका विवेक नहीं जाएगा। इसलिए वो बृहस्पति भी जब खराब होंगे तो यह स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, सम्मान नहीं मिलेगा और भाग्य की वृद्धि नहीं होगी और संतान नहीं प्राप्त होगा। जहां जहां कारकत्व रखते हैं बृहस्पति, वहां पीड़ा प्राप्त होती रहेगी। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए ब्राह्मणों का सम्मान, देवताओं का सम्मान, वही मंदिर में शिखर दर्शन, मंदिर के आराध्य का दर्शन लाभप्रद होता है। मंदिर ब्राह्मणों को प्रणाम करना, सीनियर को प्रणाम करना, इससे गुरुदेव ठीक होते हैं। वही शुक्र खराब हो जाए तो पत्नी से संबंध खराब हो जाता है, पत्नी से विच्छेद हो जाता है, डिवोर्स की स्थितियां बनने लगती है, सम्मान में कमी आ जाता है, भौतिक जीवन में जो भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो नहीं प्राप्त होता है, सुंदरता, चमक खराब होने लगती है। तो शुक्र भी मायने रखते हैं संबंधों में। वही शुक्र यदि लाभ अच्छे हुए तो ये सारी चीजें लग्जरियस जीवन प्राप्त कराते हैं। तो शुक्र को ठीक करने के लिए स्त्रियों का सम्मान अवश्य करें। वहीं शुक्र को ठीक करने के लिए, ये खराब है तो स्टोन तो अच्छा नहीं है पहनना, पर शुक्र खराब है तो स्टोन तो पहनना ठीक नहीं है। शुक्र को ठीक करने के लिए देव दर्शन जरूरी है और देव दर्शन के साथ साथ मछलियों को दाना देना भी अच्छा है। वहीं शुक्र को ठीक करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहेंगे तो शुक्र सकुशल हो जाते हैं, लाभ प्राप्त कराने लगते हैं। वहीं शनिदेव खराब हो जाए तो सम्मान में कमी होने लगती है, जीविका नहीं मिलता है और बिना शनि के कोई फर्श से अर्श पर नहीं पहुंचता है। जिसके शनि ठीक होते हैं वही इंग्लिश का जानकार होता है और वही हार्ड सॉफ्टवेयर जानने में सकुशल होता है, उसी को यश प्राप्त होता है। शनि का ठीक होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जीविका शनि ही प्रदान कराते हैं। तो शनिदेव जो है, शनिदेव का ठीक होना, बलाबल में होना बहुत जरूरी है। शनिदेव को ठीक करने के लिए अपने निचले लोगों को सम्मान देना चाहिए। नौकर कोई है तो उसको सम्मान देना चाहिए। किसी से सेवा लेते हैं तो उसका जो है मूल्य आप चुकाइए। यदि उसको सेवक को दुख हुआ तो आपके शनि खराब होंगे और आप फंसते जाएंगे। राहु केतु छाया ग्रह हैं, अब ये भी कारकत्व रखते हैं, परंतु यदि इतना चीज ठीक किया जाए तो राहु केतु भी सहयोग में आएंगे। हालांकि वो तो जिसके साथ रहते हैं वैसा परिणाम करते रहते हैं। तो संबंध भी हमारे जीवन में बड़े मायने रखते हैं और ग्रहों से ये संबंधित होता है। शुक्र के लिए नवार्ण मंत्र का जप भी बड़ा कारगर होता है। आज बस इतना ही। नमस्कार प्रिय दर्शकों।